बदर की जंग में शिकस्त के बाद मक्का के काफिरों ने 3000 की फौज तैयार की और मुसलमानों पर हमला करने के लिए मक्का से रवाना हुए। दूसरी तरफ मदीना के मुसलमानों ने अपनी हिफाजत के लिए 1000 साथियों की फौज तैयार की। हालांकि इस बार भी वही मंजर था, काफिरों की फौज मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा थी। इस मर्तबा मक्का की फौज में एक होनहार और जांबाज नौजवान खालिद बिन वलीद भी शामिल था। मदीना के अंदर रहकर लड़ाई करने की सलाह दी गई, लेकिन ज्यादातर सहाबाए किराम ने राय दी कि खुले मैदान में जंग होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय को छोड़कर बहुमत की राय तस्लीम कर ली और मदीना से 1000 साथियों के साथ रवाना हुए। रास्ते में अब्दुल्लाह बिन उबई नामी मुनाफिक ने यह कहकर कि यह जंग खुदकुशी के बराबर है, 300 साथियों के साथ फौज से अलग हो गया। इस वाक़े के बाद मुसलमानों की तादाद घटकर सिर्फ 700 रह गई। अलैहि वसल्लम ने फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया और 50 तीरंदाजों को एक पहाड़ी पर तैनात कर दिया। उन्हें हुक्म दिया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जगह से न हटना, चाहे मुसलमान जीतें या शिकस्त खाएं। जंग का आगाज हुआ। हजरत अली और हजरत हमजा ने मक्का की फौज के कई अहम सरदारों को शहीद कर दिया। धीरे धीरे मक्का की फौज का जोश ठंडा पड़ने लगा और वह मैदान से भागने लगी। मुसलमानों की फतह यकीनी नजर आ रही थी, लेकिन इसी दौरान पहाड़ी पर तैनात 50 तीरंदाजों में से 41 ने जीत की खुशी में अपनी जगह छोड़ दी और माले गनीमत जमा करने के लिए नीचे उतर आए। यही वह मौका था जिसका खालिद बिन वलीद को इंतजार था। उन्होंने पीछे से जोरदार हमला किया। जब तीरंदाज अपनी जगह से नीचे उतरे तो खालिद बिन वलीद, जो दुश्मनों की घुड़सवार फौज का नेतृत्व कर रहे थे, ने पीछे से जोरदार हमला किया। मुसलमानों की फौज बिखर गई। पहले जो जीत साफ नजर आ रही थी वह अब शिकस्त में बदलने लगी। खालिद बिन वलीद ने पहाड़ी का नियंत्रण हासिल कर लिया और वहां से मुसलमानों पर तीरों और तलवारों से हमला किया। मैदान में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हमला किया गया। 9 सहाबा ने अपनी जान देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। हजरत तलहा और हजरत साद ने अपनी बहादुरी से दुश्मनों को रोका। मक्का की फौज ने इस दौरान हजरत हमजा को शहीद कर दिया। उनकी शहादत ने मुसलमानों को गहरे गम में डाल दिया। इसी दौरान एक अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हो गए। यह अफवाह सुनते ही मुसलमानों का हौसला टूटने लगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुरक्षित पहाड़ी की तरफ ले जाया गया। वहां उन्होंने सहाबा के साथ दोबारा जमावट बनाई। दुश्मनों ने पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों के जवाबी तीरों ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अबू सुफियान ने जब देखा कि मुसलमान दोबारा संगठित हो रहे हैं तो उसने अपने लश्कर को वापसी का हुक्म दिया। जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसने मुसलमानों को एक बड़ा सबक दिया। जंग उहुद ने सिखाया कि लीडर के हुक्म की पैरवी और इत्तेहाद कितना अहम है। मुसलमानों को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने इससे सब्र और इत्तेहाद का सबक लिया, जो आगे चलकर बड़ी फतहों की बुनियाद बना।